नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इंसान के बस का खुद लड़ना नहीं होता तब वो दूसरे लोगों से मदद मांगता है। जो ईरान दुनिया भर में शियाओं का प्रमुख बनता है और हमेशा से ही सुन्नी लोगों की मुखालफत करता है, आज उसी ईरान को कहीं न कहीं इजराइल के द्वारा किए जाने वाले अटैक का बहुत ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि उसने इजराइल से पंगा लेकर के बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। यही कारण है कि आज के समय में ईरान दुनिया भर के मुसलमानों से ये कह रहा है कि हमें अफगानिस्तान से लेकर के अरब तक एक हो जाना चाहिए और एक हो करके हम सभी लोगों को इस्लाम की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम सब लोग एक हो करके इस्लाम की लड़ाई लड़ेंगे तब हम लोग जरूर इजराइल पर फतेह पाएंगे। यही कारण है कि आज ईरान के प्रमुख खमीनेई दुनिया भर के मुस्लिम देशों से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें ईरान के साथ आना चाहिए और इजराइल के ऊपर हमला करना चाहिए। ईरान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि वो इजराइल के साथ सीधे युद्ध में बिल्कुल भी नहीं भिड़ सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं ईरान का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि आज ईरान के प्रमुख खमीनेई दुनिया भर के मुस्लिम देशों से ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ईरान का साथ देना चाहिए और इजराइल के ऊपर हमला करना चाहिए। लेकिन दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अगर दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक हो भी जाए तो भी वो इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इजराइल अपने आप में एक महाशक्ति मानी जाती है। भले ही इजराइल एक छोटा सा देश क्यों न हो, लेकिन उसके पास इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से सभी मुस्लिम देशों को जवाब दे सकता है। और साथ ही साथ दुनिया के मुस्लिम देश इस बात को भी अच्छे से समझते हैं कि अगर वो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला करते हैं तो उनका बाप अमेरिका बैठा हुआ है, जो कि रातों रात किसी भी देश और मुल्क को तहस नहस और बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, भले ही खमीनेई कितनी ही गुहार और अपील क्यों न कर ले, लेकिन दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश सीधे तौर पर इजराइल से भिड़ने की हिमाकत नहीं करता, क्योंकि वो इस चीज को अच्छे से देख रहा है कि किस प्रकार से इजराइल ने फिलिस्तीन, लेबनान और साथ ही साथ यमन को पूरी तरह से खाक कर दिया है। दोस्तों, इजराइल अपने आप में एक ऐसा देश है जो कि अपने दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करता, और ईरान ने इजराइल के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है वो कहीं ना कहीं ईरान के लिए एक ऐसा काल है जिसे खुद ईरान के लोग और वहां की सरकारें अच्छे से समझती हैं। यही कारण है कि आज ईरान दुनिया भर से मदद की भीख मांग रहा है। दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।